students, very good evening to all of you. Dear student, in this lecture we are going to discuss about what is ionic radius and how ionic radius varies along the grid and down the grid. Obvious सी बात है बच्चे, अगर हम ionic radius की बात करें, it means that we are going to talk about radius of ionic compounds. Ionic compound या रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन की हम बात करने वाले हैं. अगर हम आते हैं व्हाट इज आयनिक रेडियस, ये क्या होता है बेटा, इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर जहां तक कोई भी आयन अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियस. फॉर एग्जांपल, लेट वी डिस्कस, देयर इज अ कैटायन, दिस इज अ कैटायन एंड दिस वन इज द एनायन. This is the nucleus, this one is also the nucleus. अगर मैं ये बोल दूँ, this is called internuclear distance, this is the internuclear distance, but मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती ना कि अगर मैं इस internuclear का डिस्टेंस का हाफ कर दूँ तो मेरे पास रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन आ जाएगी. क्यों? क्योंकि कैटायन की रेडियस हमें दिख रही है वो स्मॉल है और एनायन की रेडियस क्या है, लार्जर है. इट्स मीन दैट सीधी सी बात, मैं इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करके तो कैटायन और एनायन की रेडियस नहीं निकाल सकती हूँ. मीन टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कैटायन एंड टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ एनायन मुझे कुछ और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी. ठीक है, तो बच्चे हम बात करने हैं आयनिक रेडियस. देखिए, अगर हम बात करें कैटायन की, इतनी बातें अब तक आप समझ गए हैं कि कैटायन कब बनेगा, जब कोई मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. ठीक है ना, व्हेन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन कैटायन इज फॉर्म्ड. एंड एनायन की फॉर्मेशन कब होगी, जब क्या करेगा, कोई नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन. जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कैटायन एंड एनायन की फॉर्मेशन होगी, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड होगी. और फिर उसकी रेडियस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं. देखिए बच्चे, सबसे जो आप बोल सकते हो इम्पोर्टेंट मेथड दिया गया था, दैट वाज गिवन बाय पॉलिंग स्केल. वैसे तो एक्सरेज जो मेथड्स होते हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं या एक्सरे मेजरमेंट्स होती हैं, उनकी हेल्प से इन रेडियस को डिटरमाइन किया जाता है. उन्हीं में से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड दिया था, दैट वाज गिवन बाय पॉलिंग. तो आप बोल सकते हैं पॉलिंग स्केल या पॉलिंग मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन दिस इज NaCl. ठीक है, मान लिया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की रेडियस मुझे निकालनी है. तो मैंने कहा कि ये तो मैं पता कर सकती हूँ कि ये कितना है. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को पता किया और पॉलिंग स्केल की हेल्प से इन दोनों में से किसी एक की रेडियस को डिटरमाइन कर लिया. फॉर एग्जांपल, मैं वैसे अज्यूम कर रही हूँ कि मान लिया ये जो रेडियस है दैट इज 210 पिकोमीटर. ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कितना है, 210 पिकोमीटर है. अब मुझे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ एनी अनदर मेथड किसी भी एक कैटायन या एनायन की रेडियस मुझे पता होनी चाहिए. तो पॉलिंग स्केल की हेल्प से मुझे पता चला कि जो Na पॉजिटिव है उसकी रेडियस मान लिया हमने मान लिया चलो 90 पिकोमीटर है. तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, रेडियस ऑफ एनायन आसानी से निकाल सकती हूँ, 210 माइनस 90 पिकोमीटर एंड दैट इज द रेडियस ऑफ एनायन. तो बच्चे, रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन को डिटरमाइन करने के लिए हमें पहले किसी एक कैटायन या एनायन की रेडियस पता होनी चाहिए, तभी जाकर हम इंडिविजुअली कैटायन और एनायन की रेडियस को डिटरमाइन कर सकते हैं. समझ आ रही बात? ऐसे नहीं किया जा सकता. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला, उसका हाफ निकाल दिया, बिकॉज यहाँ पे कैटायन की रेडियस स्मॉल होगी और एनायन की रेडियस क्या होगी, लार्जर होगी. क्योंकि कैटायन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनते हैं, शेल खत्म हो जाती है, और एनायन इलेक्ट्रॉन को गेन करने से बनते हैं और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर सकती है. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस. अब जैसे ही मान लिया, अब आपको NaCl में से दोनों की रेडियस पता चल गई, Na की भी पता चल गई और Cl की. अब आप KCl में से Cl की तो आपको मालूम है, यहाँ से निकाल ली, K की निकाल सकते हो, K पॉजिटिव की डिटरमाइन कर सकते हो कि नहीं. सिमिलरली अगर आपने KCl की निकाल दी तो आप यहाँ से KBr करके Br की निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपको K पॉजिटिव की मालूम है. समझ में आ रही बात? मीन्स स्टार्टिंग में एक दो कैटायन की रेडियस अगर आपको मालूम हो, देन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में से उसकी रेडियस को माइनस करके आप दूसरे कैटायन या एनायन की रेडियस निकाल सकते हो. और फिर इसी तरीके से एक का यूज करके अदर की रेडियस को बार बार डिटरमाइन किया जा सकता है. तो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन डिटरमाइन द ionic radius, means radius of cation and radius of anion can be
determined by using this method. ठीक है, लेट वी टॉक अबाउट व्हाई द रेडियस। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। कैटायन की रेडियस हमेशा न्यूट्रल एटम से क्या होगी, स्मॉल, एंड रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द न्यूट्रल एटम। ठीक है, सो फर्स्ट रेडियस ऑफ कैटायन is always smaller than neutral atom. Radius of cation is always smaller than the neutral atom. देखिए बच्चे ऐसा किसलिए है, फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोडियम विच इज फॉर्म Na पॉजिटिव बाय लूप्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें दैट मैं कह रही हूँ कि Na की रेडियस Na पॉजिटिव की रेडियस से क्या होगी, लार्जर होगी। देखिए क्यों, आप सोडियम पर आ जाइए, Na पर। जब आप Na की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास 2 8 1 है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी अगर आप बात करें 2 8, यहाँ पर हमारे पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और बाहर क्या है, अलग अलग शेल में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करने वाली हैं, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन्स, मीन्स पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 प्रोटॉन होल्ड्स 10 electrons easily. So nuclear attraction increase which result into Z effective also increase. ठीक है ना, Z effective increase हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक साइज ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट विल फॉर्म Al3 पॉजिटिव बायोमेट्री इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है, यहाँ पर तो 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, फोल्ड करके रखा हुआ था, जो नॉर्मल साइज था वो था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, जिसके कारण ये वाले प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को बहुत आसानी से होल्ड करके रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने के कारण साइज क्या होगा, डिक्रीज। देखिए अगर एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव बनाएगा तो यहाँ पर क्या हुआ, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन हैव टू होल्ड 13 इलेक्ट्रॉन। तो जो साइज था एटॉमिक रेडियस वही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, देयर आर 13 इलेक्ट्रॉन बट देयर आर 13 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स तो 13 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 3 10, तो भी सही है। तो बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है कि 13 प्रोटॉन 13 पॉजिटिव चार्ज can hold 10 negative charge easily. So that is why nuclear attraction tremendously increase, and if that nuclear attraction increase, Z effective increase, if Z effective increase, size of cation क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा ऐसा ही होगा, कैटायन का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से क्या होगा, छोटा होगा। दूसरी बात, एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज साइज डिक्रीज। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा साइज वैसे वैसे डिक्रीज होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपैरिजन करूँ Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, तो यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम। तो इसका साइज सबसे बड़ा, फिर इसका, और इसका साइज क्या होगा, सबसे ज़्यादा छोटा होगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, साइज क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे और साइज क्या होगा, उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये चीज़ें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 10th में। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे बात करते हैं। एंड वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ या रेडियस ऑफ एन आयन इज ऑलवेज लार्जर देन न्यूट्रल एटम। अगर हम बात करते हैं किसी एनायन की, एनायन कैसे बनेगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन की रेडियस हमेशा बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट F नेगेटिव
फ्लोरीन इट टेक 1 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू F नेगेटिव। यहाँ पर बचे क्या है 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, 9 पॉजिटिव चार्ज होल्ड 9 नेगेटिव चार्ज इज। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 9 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 9 पॉजिटिव चार्ज को 10 नेगेटिव चार्ज होल्ड करके रखनी है। पहले तो ये 9 प्लस चार्ज जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उनको क्या करना थे 9 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना था। अब 10 को होल्ड करके रखना है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा रिपल्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा। अगर रिपल्शन इंक्रीज करेगा तो साइज क्या करेगा इंक्रीज करेगा। मीन्स इट इज डिफिकल्ट फॉर 9 proton to hold 10 electron. So inter-electronic repulsion dominate और जेड इफेक्टिव एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोल सकते हैं। सो साइज क्या हो जाएगा इंक्रीज। साइज क्या हो जाएगा इंक्रीज। ऐसे अगर मैं बात करूँ O बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट गेट कन्वर्टेड इनटू O2 नेगेटिव। यहाँ पर क्या है दैट इज 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है O2 नेगेटिव में दैट इज 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो सीधी सी बात 8 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करके अगर रखना है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो पक्का घटेगा। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटेगा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा होगा तो साइज हमेशा क्या होगा बच्चे इंक्रीज होगा। तो इसीलिए किसी भी एनायन का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। मीन्स O से O2 नेगेटिव बड़ा होगा और कोई भी कैटायन हमेशा क्या होगा छोटा होगा। अगर हम बात करें किसकी एक और टर्म यहाँ पे वेरिएशन की बात करें कि अगर आयन है या फिर कोई भी कैटायन है उसकी वेरिएशन अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप या अपने रिस्पेक्टिव उसमें बात करें। देखो अगर मैं कह दूँ F नेगेटिव Cl नेगेटिव Br नेगेटिव I नेगेटिव तो सीधी सी बात है डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगा इंक्रीज एनायन का भी। अगर मैं बात करूँ Na पॉजिटिव Li पॉजिटिव K पॉजिटिव Rb पॉजिटिव लाइक दिस तो भी इसी बात है डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगा इंक्रीज। बेशक ये कैटायन है लेकिन सब में तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। ठीक है नंबर ऑफ शेल कम हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ शेल कम हो रही है। देखिए ये था हमारा 2 1 ये 1 चला गया। ये था हमारा 2 8 1 ये 1 चला गया। ये था 2 8 8 1 ये 1 चला गया। हर बार एक शेल क्या हो रही है रिमूव हो रही है ना। अगर आउटर मोस्ट शेल रिमूव हो रही है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या करेगा इंक्रीज। इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो साइज क्या होगा दैट इज डिक्रीज। बट अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में वही ट्रेंड रहेगा जो कि एटॉमिक रेडियस का होता है। मीन्स इससे बढ़ाइए इससे बढ़ाइए इससे बढ़ाइए सिमिलर रहेगा। ठीक है और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज छोटा होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज क्या होगा बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है देन एक छोटे से टॉपिक की और बात करेंगे क्या कि बट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस। What are iso electronic species? Iso electronic species क्या हो सकते हैं न्यूट्रल एटम आयंस कोई भी हो सकते हैं which have same number of electron but different magnitude of charge। मतलब species में हमने कहा क्या हो सकते हैं एटम्स हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं कैटायन और हैविंग सेम number of electrons but different magnitude of charge। different magnitude of charge means charge क्या है अलग अलग but number of electrons क्या हो सेम हो ऐसी स्पेसिस को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलते हैं। जैसे मैं कहा O2 नेगेटिव F नेगेटिव Na पॉजिटिव AMG 2 पॉजिटिव Al 3 पॉजिटिव Ne। अगर आप इन सब की कंपैरिजन करें N3 नेगेटिव देखिए 7 था 3 इसने ले लिए कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। 8 था 2 इसने ले लिए 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 है ना। इन सबके पास क्या है दे ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन बट चार्ज अलग अलग है। न्यूट्रल भी हो सकते हैं
कोई कैटायन भी हो सकता है और कोई एनायन भी हो सकता है। ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो बट मैग्नीट्यूड अलग अलग हो चार्ज का, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो अगर बच्चे हम इनकी साइज की बात करें, अगर मुझे इनकी कंपैरिजन करनी है तो मैं कहूँगी सबसे छोटा होगा Al3 पॉजिटिव, फिर होगा Mg2 पॉजिटिव, उससे बड़ा होगा Na पॉजिटिव, फिर F नेगेटिव, फिर बीच में यहाँ नियोन, ऐसे नियोन की तो वैन वाल रेडियस होगी, और फिर F नेगेटिव, O2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी क्या कर सकते हैं, रेडियस की कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की रेडियस को कंपेयर करने के लिए हम एक रूल और पढ़ते हैं, दैट इज Z/E रेशियो। ठीक है ना, Z/E रेशियो। देखिए बेटे, जहाँ पे Z का मतलब क्या है, कितना एटॉमिक नंबर है, और E क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो Z/E रेशियो से हम क्या निकालते हैं, अगर Z/E रेशियो हमारी निकलेगी, ये जितनी कम होगी साइज उतना ही बड़ा होगा। जैसे अब यहाँ से अगर निकालना शुरू करें, चलिए किससे शुरू करते हैं, Al3 पॉजिटिव से ही करते हैं, Al3 पॉजिटिव। मुझे अगर आप इसमें Z की बात करें तो 30 और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 10, तो इसकी Z/E रेशियो आ गई 1.3। अगर मैं बात करूँ Mg2 पॉजिटिव, ये हो गया 12, 10, 1.2। अगर हम बात करें किसी Na पॉजिटिव, ये हो गया 11, 10, 1.1। अगर मैं बात करूँ किसकी, नियोन की, ये हो गया 10, 10, तो ये 10/10 क्या हो गया, 1। फिर हम बात करें किसकी, फ्लोरीन F नेगेटिव, तो ये हो गया बच्चे 10 बाय फ्लोरीन का कितना होता है 7, 9/10.9। उसी तरीके से कौन बच गया, O2 नेगेटिव, दिस इज 8/0.8, N3 नेगेटिव 7/10.7। तो ये Z/E रेशियो जितनी कम होगी साइज उतना ही बड़ा होगा। मीन्स Z/E रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके साइज के। मीन्स ये रेशियो जितनी कम होगी साइज उतना ही बड़ा होगा। तो अगर आप इन सबकी कंपैरिजन करें, देखिए बच्चे सबसे कम रेशियो इसकी है, इसका मतलब इसका साइज सबसे बड़ा होगा। इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इसका मतलब ये सबसे बड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन ये वाला जो रूल है Z/E रेशियो रूल, ये सिर्फ हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्पीसीज पर अप्लाई नहीं कर सकते जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ, कभी कभी साइज ऑफ कैटायन और एनायन को डिटरमाइन करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, वो किस ग्रुप में या किस पीरियड में लाई करता है, वो सब फैक्टर्स भी साथ में इंक्लूड करके देखने पड़ेंगे। तो दिस इज द स्मॉल टॉपिक ऑफ आयोनिक रेडियस, कि किस तरीके से आयोनिक रेडियस निकाल सकते हैं, होती क्या है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के साइज को कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हैव अ नाइस डे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।